राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। और आज भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत का नियम बता रही हूँ। इस दिन यदि आप अपने लड्डू गोपाल को चंदन स्नान करवाते हैं तो वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। बहुत तरह से लड्डू गोपाल को स्नान करवाया जाता है। आप पंचामृत स्नान करवा सकते हैं, तो मैं आज चंदन स्नान करवा रही हूँ। और चंदन स्नान से उन्हें बहुत ही प्रसन्नता मिलती है। आप पीला चंदन, लाल चंदन जो भी चाहिए प्रयोग कर सकते हैं। भाद्रपद माह की ये एकादशी इसलिए भी विशेष होती है क्योंकि इस एकादशी में भगवान विष्णु अपनी करवट बदलते हैं। चतुर्मास की योग निद्रा में इस समय विष्णु भगवान अपनी जब करवट बदलते हैं तो भक्तों के हजारों कष्ट दूर कर देते हैं। इसीलिए ये एकादशी बहुत ही विशेष होती है। परिवर्तनी एकादशी को जलझूलनी एकादशी, पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी के समय जो भी शुभ समय पर लड्डू गोपाल की सेवा करता है, अगर लड्डू गोपाल नहीं है तो विष्णु भगवान की प्रतिमा रख लीजिए, उनकी सेवा अर्चना करता है तो उसे हजारों प्रकार के सुख प्राप्त हो जाते हैं। जो भी मनचाहा फल है वह प्राप्त हो जाता है। क्योंकि यह विशेष समय चल रहा है जब लक्ष्मी पूजन चल रहा है 16 दिन का, और 16 दिन में आप लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं और साथ में विष्णु भगवान का भी पूजन कर रहे हैं। तो इसीलिए आप इस एकादशी में लड्डू गोपाल की सेवा भी करते हैं तो वह और भी ज्यादा प्रसन्न होते हैं और आपकी जो भी मनोकामना होती है उसे पूर्ण कर देते हैं। एकादशी पर हमेशा ही अपने लड्डू गोपाल को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं, क्योंकि विष्णु भगवान लड्डू गोपाल सब एक ही रूप है। उन्हें पीले रंग के वस्त्र बहुत ही प्रिय होते हैं। उन्हें चंदन सेवा दीजिए, चंदन टीका दीजिए। इस तरह से जो कोई भी लड्डू गोपाल की सेवा करता है किसी से भी कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि लड्डू गोपाल स्वयं ही उनकी मनो इच्छा पूरी कर देते हैं। आप लड्डू गोपाल को इस दिन हल्दी का टीका जरूर लगाइएगा। हल्दी विष्णु भगवान को सबसे प्रिय होती है, इसीलिए हल्दी का टीका लगाइए। उन्हें पीला पुष्प अर्पित कीजिए, पीले रंग की मिठाई अर्पित कीजिए। इसके पश्चात आप एकादशी माता की कथा पढ़िए और आरती कीजिए। आरती करने के पश्चात यदि आप 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर ओम नमो नारायणाय नमः मंत्र का जाप कर लेते हैं तो आप पर एकादशी माता की विशेष कृपा होती है। इस तरह से आप एकादशी का व्रत करते हुए व्रत का संकल्प लीजिए कि हे प्रभु, आज मुझसे कोई भी त्रुटि ना हो और आप मेरा एकादशी का व्रत पूर्ण कीजिए। इस प्रकार आप एकादशी व्रत का संकल्प लेते हुए, फलाहार करते हुए अपने व्रत को पूर्ण कीजिए। एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। परिवर्तनी एकादशी तिथि का प्रारंभ 13 सितंबर शुक्रवार को रात्रि 10:30 से होगा और 14 सितंबर शनिवार को रात 8:41 पर समापन होगा। अतः उदया तिथि के अनुसार 14 सितंबर की एकादशी होगी, जबकि 15 सितंबर को सुबह 6:06 से सुबह 8:34 तक आपका पारण का मुहूर्त होगा। आप कुछ भी थोड़ा सा कच्चा अनाज दान करके और स्वयं के लिए कुछ भी सात्विक भोजन, यदि आप चावल बनाते हैं तो और भी अच्छा है। इस तरह से अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री लड्डू गोपाल की जरूर लिखिएगा।